आज अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज छोटा जिहा लैक्चर होना है, इन्ना लेंथ नहीं होना, बट देखो इन्हों नुमैरिकल्स ते थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट आ, दोनों आ जाते हैं 3 मार्क्स, 3 का भी हो सकता है 3 to 4 मार्क्स। एको टॉपिक ने कवर करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ने। ठीक है, जिन्होंने तो मोलैरिटी वाले नुमैरिकल कर ले थे उन्होंने तो यह नुमैरिकल हो जाने ईजिली, क्योंकि क्वेश्चन बस देखना, उन्होंने डिफरेंशिएट करना, जो गिवन है लिखना, फॉर्मूला लिखना, पुट करना, आंसर आ जाना सिंपल। ठीक, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की है नुमैरिकल आने या फिर थ्योरी, तो नुमैरिकल आ जाता जनरली ਇਹਦਾ। ठीक, तो ये अपने दो गल्लां याद रखनी, याद रखो ए नू रिप्रजेंट करना अपने सॉल्वेंट नाल, बी नू रिप्रजेंट करना सल्यूट नाल। ठीक है, दिमाग च रखियो ये गल, ए रिप्रजेंट करूँगा सॉल्वेंट नू, बी रिप्रजेंट करूँगा सल्यूट नू। ठीक है, हुण देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंदियां की है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, सोल्यूशन दी वो प्रॉपर्टी जिहड़ियां डिपेंड करन, डिपेंड्स ऑन सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल्स, उन्होंने अपने की कह देना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यदि लिख लो ये डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज़, लिखो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशंस which depend only on the number of solute particles but not on nature of solute। मतलब नेचर से नहीं डिपेंड करना सल्यूट दे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिपेंड करूँगी। ठीक है, उन्होंने आप कहने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हूँ अपने को टोटल कितनी 4। फर्स्ट प्रॉपर्टी हैगी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हैगी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ हैगी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आखिरी टॉपिक अपना है लास्ट, ये तो सोल्यूशन अपना खत्म, मतलब एक हो रह जाना है टॉपिक, वो बाद में डिस्कस कर लवेंगे। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ आ, 4 नहीं 4, 4 दी 4 ही डिपेंड कर दी सल्यूट पार्टिकल। सल्यूट पार्टिकल मतलब ये डिपेंड करनी चाहिए कि उत्ते एक्स बी, यही एक्स होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल फ्रैक्शन, बी की रिप्रजेंट करता सल्यूट में। ठीक है, हुण आपां फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़नी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, ये आपां ये की पढ़ना राउल्ट ला, राउल्ट ला फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है, ये पढ़ना अपने पहले आप पढ़ लिया सी ना वोलेटाइल ਲਈ, नॉन वोलेटाइल पढ़ना। देखो चलो लिख लो, बाद देखते हैं थानू जिन्ने नुमैरिकल होने मैं नाले नाल करवाई जाने। देखो ये अजे थोड़ी फाइनल स्टडी नहीं हैगी, जिन्ना करवाया जाता उन्ना कर लो बस, बहुत आ, बहुत नहीं समझ लो, बहुत नालों भी ज़्यादा ही आ। ठीक है, तो लिखो ये फस्ट, कई तो इदा तो ये भी नहीं करना, नहीं करते। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, मेरा गला थोड़ा जहा खराब आ। ठीक है, तो चलो इन्हें पढ़ते हैं हम। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, ठीक, तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, बड़े मैं तुम्हें करवा देना है। ठीक, देख लो एक बारी, इत्थे तक करना बस इन्ना। ठीक, चलो हम इन ड्राइव करिए जो सानू लोड़ आ। तो कहना राउट ला की कहना सगा, पार्शियल प्रैशर इज इक्वल्स टू होंदा है कि पी ए नॉट एक्स, यही पढ़िया सगा। ठीक है,
ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪੀ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਕਸ ਬੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿਊਟ ਕੀ ਆ, ਨੋਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਊਟ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਊਟ ਲਾ ਫॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ठीक। ਹੁਣ ਜੇ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਨੋਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਵੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪੀ ਏ ਓਨਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਐਕਸ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆ ਆ ਮੇਨ ਪੀ ਏ, ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਪੀ, ਮਤਲਬ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਏ ਦਾ ਹੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ, ਪਿਓਰ ਦਾ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਏ, ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਏ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਕਸ ਬੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਐਕਸ ਬੀ, ਤੇ ਐਕਸ ਬੀ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਿਆ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਬੀ ਦੇ, ਐਕਸ ਬੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਸਟ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਏ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਪੀ ਏ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਕਸ ਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੋ ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਬੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਕਸ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਇੰਟੂ एम ए डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक। तो ये है साढ़े कोल एक्स बी की वैल्यू, ठीक है। तो हम देखो इन्होंने मतलब कि इन्हों का निकलना मतलब ये है डब्ल्यू बी, इन्हों लिख लियो, मैं ही लिख देना, चल डब्ल्यू की है वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। आ की है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आ की है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, का ए रिप्रेजेंट करता सॉल्वेंट नूं, आ की है मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो एक्स बी एक तो ये इक्वल टू होंदा, होर एक्स बी कि इक्वल टू होंदा ए वाले फॉर्मूले दे, ठीक है। तो इन्हूं दिमाग दे विच रखना, याद रखना, इन्हूं आपां यूज़ करना अगे। हुण तो यह साडे कोल दो फॉर्मूले नोट कर लो। हुण न्यूमेरिकल करते हैं, चलो एक देखते हैं। नंबर का तो सोल्यूशन हैगा ही आ, मैं तुहानूं एक बार पहला ये पूरा इहदा क्वेश्चन देख लो, ये तो स्क्रीनशॉट लैके क्वेश्चन पहला लिखो कॉपी के उत्ते, फिर अगे करियो प्ले। लिख लो लिख लो, चलो जी लिख लिया। नैक्सट देखते हैं इनू सॉल्व करके। कहता हुण क्वेश्चन नू पढ़ो की कहता, देखो वेपर प्रैशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टैंपरेचर इज़ 0.85
0 मतलब प्योर बेंजीन का वेपर प्रैशर आ। तो प्योर बेंजीन का वेपर बेंजीन की आ सॉल्वेंट, तो प्योर बेंजीन की हैगी PA0, यही होंगे प्योर बेंजीन का मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रैशर इज इक्वल्स टू 0.85, 0 नहीं मैं लिखनी, ठीक है इन्ना हो गया। नैक्सट की कहता वो ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलैक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट 0.50 ग्राम इज़ एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब की कहता कहता नॉन वोलाटाइल सल्यूट आ सॉलिड आ ਉਹਦਾ वेट कितना है 0.50। तो सल्यूट क्या होंगे W वेट B सल्यूट का वेट, ठीक है W भी की है सल्यूट का वेट। तो क्वेश्चन च देखो नॉन वोलाटाइल की या सॉलिड आ ਉਹਦਾ वेट कितना 0.5 ग्राम, ठीक है 50 लिख दो चाहे 5 लिख दो, ठीक है। तो ये किहदे उत्ते आना, चलो 0 मगर पाए दो बाद चों इन्नी पॉइंट च प्रॉब्लम आनी, ठीक है। इनू किहदे च ऐड किया 39 ग्राम बेंजीन च, तो 39 ग्राम बेंजीन मतलब वेट ए, W मतलब वेट, ए मतलब सॉल्वेंट कितना आ 39 ग्राम, ठीक है 39 ग्राम हो गया। तो ना मोलर मास अगे की गिवन है देखो मोलर मास कितना 78, तो मोलर मास किहदा वो बेंजीन का, तो MA इज इक्वल्स टू 78, ये भी हो गया। नैक्सट कहता द वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन दैन, तो वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन जो सारा कुछ ऐड करता तो वेपर प्रैशर कितना हो गया सोल्यूशन का 0.845 मतलब ये सगा प्योर, बाद चों नहीं कितना बन गया 0.845। देखो आप की पढ़िया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, सल्यूट ऐड किया जोड़ा नॉन वोलाटाइल से, देखो वेपर प्रैशर पहले ज़्यादा सी प्योर, तो बाद घट गया तो हो गया ना लो, इन्ना गिवन है। कहता फाइंड करो मोलर मास ऑफ सबसटेंस, मोलर मास ऑफ सल्यूट कहता फाइंड करो। ਹੁਣ क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ WB ਕੀ ਆ WA ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब मैं दोबारा पढ़दा एक बार क्वेश्चन द वेपर प्रैशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टन टैंपरेचर, मतलब प्योर बेंजीन का वेपर प्रैशर कितना है 0.850। उन्होंने प्योर बेंजीन के वेपर प्रैशर को किद्दां लिखी है, बेंजीन की एक सॉल्वेंट आ ये लिखता उपर की आ नॉट। नैक्सट की कहता नॉन वोलाटाइल सॉलिड वेट कितना 0.5 ग्राम एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, मतलब नॉन वोलाटाइल सल्यूट हो गया फिर WB B रिप्रजेंट करता सल्यूट में, कितना वेट है 0.50 ग्राम एडिड किया कि बेंजीन विच कितनी बेंजीन सी 39 ग्राम, ग्राम मतलब वेट वह WA। दैन मोलर मास वह गिवन है कितना 78 की बेंजीन का, क्योंकि नाल ही है गिवन। तो कहना प्रैशर कितना हो गया फिर PA, तो इन्ना आ सगा प्योर प्रैशर, आ की सगा इंप्योर, भी जो ऐड करता हुण वधिया घटिया देखते हैं तो हो गया घट हो गया। कहना मोलर मास पता करो कि सल्यूट का, ठीक है। तो अपने फॉर्मूला की लिखा सगा, फॉर्मूला सगा ਇਹਦਾ PA0 PA डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल्स टू XB, XB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ WB MA डिवाइडेड बाय WA MB माइनस PA PA0 आ गया साढ़े को फॉर्मूला। आओ वैल्यूज़ उपर चक्को पुट करो कैलकुलेट करके आंसर देख लो, मैं थानू कैलकुलेट करके दे दिना है, आ देख लो तुसीं, ठीक है। हाँ दे वैल्यूज़ पुट की दैन आ स्टैप आ गया। हुण इत्थे की होना, मैं थानू की कहा MB फाइंड करना है, MB फाइंड करने के लिए की करना है, थानू एक बार सॉल्व कर देना, जिहड़े बायो वाले स्टूडेंट उन्होंने लिए इत्थे तक देख लो। हुण MB इत्थे आ गया देखो 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 39 इंटू MB। इनू सॉल्व करने के लिए आपने की करना, पहले डिवाइड कर लो 0.00 डिवाइडेड बाय 0.850, सॉरी 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850 ये आ गया साढ़े कोल 5.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 39 इंटू
MB ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0.5 × 78 39 × 5.88 × 10⁻³ 3 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਾ। 0.5 × 78 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 39, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਗਿਆ 1 / 5.88। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ 0.1700 × 10⁻³ ਹੁਣ 3 ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ 3, 1 2 3 ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 170.0 ਤਾਂ 10⁻, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਤੀ ਆ ਪਾਵਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 10⁻0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ 170 MB ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਜਸਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ 1, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10⁻³ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੂਸਰੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਡਿਫਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ।